उनके हुनर को लोग तो जानते हैं क्योंकि उनसे जाके लोग खरीदते हैं, लेकिन कभी सरकारी योजना में उनकी गिनती नहीं होती थी और उनके काम का सम्मान नहीं होता, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मार्केट से जोड़ने के लिए। आज बिना कोलेट्रल के उनको लोन मिल सकता है। जिनको पीएम विश्वकर्मा योजना में ट्रेनिंग मिली है, अब वो अपना काम स्थापित कर सकते हैं एक उद्यमी के तौर पे। जो चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश में सारी बड़ी बड़ी चीज जो है, छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज टाटा बिरला ही बनाएंगे, तो जो खेती पे या कृषि पे आधारित जो उद्योग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां नौकरियां मिल सकती हैं, वो उद्योग। तो उस चौधरी साहब की सोच ही कुछ और अलग। मैं मानता हूं कि इस योजना में भी चौधरी चरण सिंह जी की उस सोच की झलक मुझे दिखाई देती। मैं आपको फिर, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अब चौधरी साहब का टॉपिक ही इतना बड़ा विशाल है, इतनी सारी चीजें हैं कि एक के बाद एक निकलता रहता है। लेकिन मैं अपनों के बीच हूं, यहां मुझे वो बातों को कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि एक मिशन के तौर पे हमें काम करना। ये 23 दिसंबर 2026 जो किसान दिवस के तौर पे आप मनाते हो, आपने एक सुंदर मूर्ति का निर्माण यहाँ गांव में किया और मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को भी बताओ कि चौधरी साहब क्या थे, तुम्हारा इतिहास, ये तुम्हारे अतीत, गौरवशाली अतीत का श्रृंगार है बच्चों, जो तुम्हारे भविष्य में तुम्हें प्रेरणा दे पाएगा, भविष्य के रंगों को सजोगा। लेकिन ये आपका गौरवशाली अतीत है, ये आपके लोग हैं। ये शिक्षा हमें बच्चों को देनी होगी। इस वर्ष चौधरी चरण सिंह जी की 125वीं जो है जन्म जयंती है और मेरी कोशिश है कि भारत सरकार तो धूमधाम से मनाएगी, लेकिन कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये जन जन का कार्यक्रम होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे जलवायु परिवर्तन, उस समय तो चर्चा नहीं थी, लेकिन जितने बागबानी आप देखते हो उस पूरे इलाके में, बागपत रटौल से निकल के यहाँ तक आप पहुंचोगे, अब तो 2 ही घंटा लगता है सड़क से, लेकिन जितने बाग अभी बच रहे हैं उस समय की देन है जब चौधरी चरण सिंह जी ने भूमि सुधार का कार्यक्रम शुरू किया था। बहुत लोगों ने बाग लगाया और उसका प्रभाव अभी तक दिखाई देता है। तो जलवायु परिवर्तन अहम है। चौधरी चरण सिंह जी के स्मृति में उस पूरे वर्ष में जो गांव में आपके पास जगह है, खेत की मेड़ है आपकी, खेत की मेड़ पे अगर आप उनके स्मृति में या कोई वन वाटिका के तौर पे चौधरी चरण सिंह जी के नाम से संस्थानों में अगर हम वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ लगाएंगे, और ये नहीं कि पेड़ लगा के भूल गए, वो आपका कमिटमेंट है, आपके परिवार के सदस्य के तौर पे वो भी आपका पालन पोषण पेड़ जो है बरगद के विराट पेड़ की तरह आने वाले समय में करेगा और पृथ्वी को बचाना है चौधरी चरण सिंह जी के यादगार में। ये मेरा प्रस्ताव, अगर आप सहमत हो तो इसमें भागीदार आप बनके, कर्णधार बनके इस कार्यक्रम को आप चलाना। आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद और मॉन्टी मिलियन को भी बधाई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गांव के, इसी गांव के लोग टच में हैं, यहाँ से लेके तेलंगाना तक मिलते हैं मुझे, जब मैं वहां जाता हूँ वहां पार्टी है, वहां भी हरजौली झटकई का परिचय देते हुए गांव के लोग मुझे मिलते रहते हैं। इसी तरह से, इसी अंदाज से मुझे मिलते रहना, टोकते रहना, मुझे अपना समझना, मुझे आशीर्वाद देना, मेरी बातों को सबको नहीं 10 में से 2-3 बात भी मान लेना समय समय पे। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि आपकी 10 में से 4 मैं मान लूं, आप मेरी कम मानना, मैं आपकी ज्यादा मानूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद।